सेंशुअल आपकी सेंसरी आपकी जो फीडबैक है वो कैसे इम्पैक्ट करती है आपकी मार्केटिंग के डिसीजंस को। ये जानना बहुत ज़रूरी है, और वो इसलिए क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बाय डेफिनेशन बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल मेथड्स आते थे। जैसे बहुत पॉपुलर एक था ट्रैवलिंग सेल्समैन, डोर टू डोर आप जब उसको अपनी सेल्स करते हो, उसके अंदर यही टीवी में होता था। स्टार आ रहा होता है, बाथरूम धोने वाले जो बड़े बड़े स्टार्स को भेज रहे होते हैं, दरवाजा खोलते हैं, मैं आपके या वॉशरूम में आना या चाहता हूँ। या आई मीन एज डिस्टर्बिंग एज द इमेज इज, सही। आप ऐसे करते हो कि इट इज़ इफेक्टिव बिकॉज आप उससे रिलेट कर सकते हो। यू आर थिंकिंग कि ओके यू नो आपका वॉशरूम में ये प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, तो मे बी आपको एक सेलिब्रिटी कह रहा है, तो मे बी इट्स इम्पॉर्टेंट। बट ये तो चलो हम एडवर्टाइजिंग स्केल के ऊपर बात कर रहे हैं। छोटे स्केल के ऊपर जब आपके सेल्समैन डोर टू डोर जाते थे तो उनके पास सैम्पल्स होते थे। हाँ। अब वो सैम्पल्स जब वो कंज्यूमर उसको टेस्ट करता था तो वो उसके बाद उसको लेने का डिसीजन ले लेता था। हाउ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव चेंज, इसके देखें कुछ कॉन्स थे ना इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग के, जिसकी वजह से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आए हैं। सही। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल मार्केटिंग की कॉस्ट्स आर वेरी हाई। आपने जो सेल्समैन हायर किया हुआ है पहले उसकी कॉस्ट है, फिर उसकी ट्रैवलिंग की कॉस्ट है, फिर वो जो सैम्पल्स आप दे रहे हैं वो तो कंज्यूमर के लिए तो फ्री हैं, बट उनकी एक प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो दैट वाज एक्सपेंसिव। तो पीपल रियलाइज कि डिजिटल स्पेस की अब क्योंकि हमने ग्रो कर लिया है इतना कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आ गए, हम सोशल मीडिया हमारे पास आ गया, तो पीपल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दैट। हाँ, डिसीजन मेकिंग अभी जो हो गई है वो दो, आप उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर लें। ठीक है। एक ग्रुप है जो यंगस्टर्स का ग्रुप है, दे डोंट केयर टू मच अबाउट एक्चुअली टेस्टिंग द प्रोडक्ट। जो अच्छा। हमारा इस वक्त एक्सपीरियंस है इससे, अच्छा। ऑनलाइन बहुत सारे हाई सेलिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके ये गारमेंट्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शर्ट्स ऑर्डर करते हैं, शूज़ ऑर्डर करते हैं, एक्सेसरीज ऑर्डर करते हैं, यू कांट टेस्ट देम फॉर द राइट साइज। तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो प्रोवाइडर्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो आपको रिटर्न पॉलिसी ऐसी इतनी अच्छी देते हैं कि अगर आपके पास प्रोडक्ट आई और आपका वो राइट फिट नहीं है तो आप उसको 7 days 14 days यूं करके आप रिटर्न कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ना एंड वो देन बहुत मुश्किल काम लगता है कि एक चीज़ आ गई है, अब आपने उसको रिटर्न करना है, फिर आपने उसके दोबारा आने का या इंतजार करना है। इट्स अ प्रोसेस एक्चुअली। या दैट इज वेयर द सेकंड एज ग्रुप कम्स इन। मैं बुजुर्ग हूँ, मुझे पता चल गया है। ठीक है। वेल आई मीन सॉरी टू से दैट बट नहीं, लाइक it's okay. जो एक एज ग्रुप है ना जो दूसरा है उसको वो टीडियस लगता है, यंगस्टर्स को नहीं लगता। दे डोंट माइंड, आप कहीं जा रहे हो, चल फिर रहे हो, यू कैन जस्ट यू नो ड्रॉप बाय एट कोरियर सर्विस और आप उसको वापस भेज देते हो। वो इतना बड़ा इशू नहीं है उनके लिए, वो उनके लिए कंसर्निंग मैटर नहीं है सो फार, राइट। सही। ऑब्वियसली आप जो एज में ऊपर जाते हो, एंड आई वुड से मैं उसमें अपने आप को भी कंसिडर करूंगा 30+ के जब आप पाते हो तो यू आर थिंकिंग इन डिफरेंट टर्म्स। आप सोच रहे हो यार इज इट रियली वर्थ इट कि मैं 800,000 रुपये के पीछे मैं फिर जाके इसको वापस करूँ, एंड एग्जैक्टली। देन यू कीप इट, यू आर लाइक अच्छा इसको छोड़ दो, ये मैं किसी को किसी और गिफ्ट को कर दे देंगे। दूंगा, किसी को गिफ्ट हाँ। कर देंगे, मैं दूसरी मंगवा लेता हूँ, राइट। उससे होता ये है कि इफ़ यू लाइक द प्रोडक्ट ना तो यू स्टिल गोइंग टू ऑर्डर इट, ज़ाया नहीं जाएगी, रिमेंबर दैट। हाँ। सिर्फ साइज का फ़र्क है। सो आप वो किसी और को दे दोगे, आपका वो पूरा हो गया, एंड अगर आपको अच्छी लगी तो आप उसका अपना राइट फिट दोबारा मंगवाओगे, ठीक है। एंड दैट इज ऑल्सो वेयर लॉयल कस्टमरशिप कम्स इन। या ओके, लॉयल कस्टमर बेसिकली ऐसे ही बन रहा है ऑनलाइन कि आपके Yeah. पास रिटर्न पॉलिसी अच्छी होनी इफ़ यू हैव अ गुड रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, ई कॉमर्स से रिलेटेड ये इसमें आ गया है, तो आपके पास बहुत अच्छा स्कोप है इसके अंदर कि आपका सही। कस्टमर बहुत लॉयल हो सकता है। या सही। अच्छा, ऑनलाइन में यूजुअली लोग जो है वो क्या बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, या छोटा पैसा जो है वो जिसमें Yeah. मतलब 10-20 हज़ार की चीज़ जो है वो ख़रीद लें, या आपको लगता है कि लाखों की परचेज भी ऑनलाइन हो जाती है? एक्चुअली दोनों है। आई हैव सीन पीपल ऑर्डर लैपटॉप्स एंड मोबाइल फोन्स ऑनलाइन। लेकिन वो कंपनीज के मतलब स्टैंडर्ड जो आपका इंसिग्निया बेस्ड चीज़ें होती हैं वो Yeah. उनको ऑर्डर कर रहे होते हैं। ऑफिशियल डीलरशिप से जब आप ऑर्डर Yeah. करते हैं चीज़ तो देर इज़ मोर ट्रस्ट लेवल, और उसमें फिर कुछ की पॉलिसीज़ भी हैं कि प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप पे आ जाएगा तो आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, एंड दैट इज़ बिल्डिंग ट्रस्ट। वो इसलिए क्योंकि एडवांस पेमेंट अगर आपने ऑनलाइन कर दी है तो आपको नहीं पता कि आपके पास क्या आ रहा है, राइट। अभी एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ था कि चाइना में एक पूरा वो गया था कंटेनर, एंड डिलीवरी वो हुई है और उसके अंदर वो उल्टा बजरी गई है सब भर के। उन्होंने क्या मंगवाया था? आई थिंक वो शुगर बेस्ड प्रोडक्ट्स कुछ इस तरह था। हाउ इंटरेस्टिंग, शुगर Yeah. की जगह बजरी भी आ सकती है Yeah. ऑनलाइन में। अच्छा, So, ये तो
अब उन्होंने कैसे भिजवाया, क्या हुआ, वो दैट इज अनदर स्टोरी, बट जब वो उनको वहां पे मिला तो सब बजरी से भरा हुआ था। मुझे एकदम से वो ना वो पुरानी फिल्में याद आई जिसमें कि वो हीरो जो है वो विलन की गाड़ी का एक छोटा सा कोई पेज ढीला करके तो उसमें से गोल्ड निकाल लेता है और उसकी जगह ईंटें भर देता है। तो इस तरह हो सकता है कि स्कैम हो गया हो, और ये रियल टाइम में भी होगा। जब बड़ी चीज़ आप मंगवा रहे हैं तो वो पॉसिबिलिटी है। सो मेरा ख्याल है कि बहुत मोमेंट्स पे ऐसा होता है इनमें, इसलिए पीपल गेट अवे बिकॉज यू कैन नॉट टेस्ट द प्रोडक्ट राइट अवे। अब इतना बड़ा डब्बा आ गया, उसको खोलना है, उसको सब करना है, तो डिलीवरी पर्सन जो आता है वो छोड़ के चला जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशंस में इन पर्टिकुलर कि जो मेन बंदा जिसके लिए डिलीवरी आई है, दे आर नॉट द पर्सन जो कि जाके उसको चेक कर रहा है। नीचे जो स्टाफ होता है वो जाके पहले उसको रिसीव करता है, फिर उसके बाद कोई आके देखता है। घरों में भी ऐसा होता है कि जो जिसने ऑर्डर किया है वो घर पर है या नहीं है, बच्चों ने रिसीव कर लिया है, Yeah. घर के मुलाजिम ने रिसीव कर लिया है, Yeah. अब्बा जी ने रिसीव कर लिया है, और Yeah. फिर उस पर डांट भी लगा दी है और फिर तुम्हारा पार्सल आ गया है। Yeah. लेकिन चेकआउट उस वक्त में नहीं, आप खोल के नहीं प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं। सो सी, अच्छा, इसमें since we're talking on the subject, this is where digital marketing is so important. आपने 2 levels की बात की कि कम level पे भी हो रहे हैं, छोटे level पे भी obviously it is a necessity for small businesses and people who are doing business from home. और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसे लोग हैं जो घर से बैठ के बिजनेस करते हैं। जो प्रोग्राम जब मैं डिज़ाइन कर रही थी तो मेरी बहुत सारी जो कॉलर्स थी उन्होंने पहले ये कहा था कि हम घर से बैठकर अपनी चीज़ों को मार्केट करना चाहते हैं, बट वी डोंट नो द पाथ। तो ABC बता दें हमें कि हम कैसे चीज़ें अपनी करें। वेल, दैट इज़ व्हाई आई एम हियर टुडे। मैं आज आई विल मेक श्योर कि सुनो बहनों, लड़कियों, सुनो। आई विल एम्पावर पीपल टू इनफ टू नो कि एग्जैक्टली उनको क्या करना है। सो देखें, बड़े बिजनेसेस तो कर लेते हैं, जो वो क्या करते हैं कि वो एजेंसीज, हमारी तरह की एजेंसीज हायर करते हैं और वो हमारे पे छोड़ देते हैं सब जिम्मेदारी। ठीक है। तो जो छोटा बेचारे होते हैं, जो छोटा बिजनेस जिन्होंने स्टार्ट किया है, स्टार्टअप्स हैं या होम बेस्ड हैं, उनको दे स्ट्रगल, क्योंकि आपको किसी को बहुत एक मेजर अमाउंट देनी है पैसों की कि वो आपको एड कैंपेन बना के दे, आपका एड रन करे। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू योरसेल्फ अगर आपको, इफ़ यू नो इनफ ऑफ इट। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि डिजिटल मार्केटर्स जो हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं जो कि नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, बिकॉज देखें वो एक्सपर्ट्स हैं। द वे जिस प्रोफेशनल तरीके से वो कर सकते हैं ना, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। जाहिर है कि उनका फील्ड है, उनको निटी ग्रिटीज पता है, दे नो हाउ टू एफिशिएंटली स्पेंड योर मनी, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट। पर अगर इफ़ यू आर थिंकिंग कि अच्छा मैंने इसको एक सेपरेट पैसे नहीं देने, आई नीड टू स्टार्ट ऑन माई ओन, तो आई वुड सजेस्ट कि स्मॉल बिजनेसेस को ना ऐसे देखना है इसको कि आपके पास अब जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल हम मेटा की बात करते हैं, मेटा के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आ जाता है, राइट। दे हैव अ होल एड मैनेजर, राइट। ठीक है। इवन आप उस एड मैनेजर में भी ना जाओ जो कि प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, तो आपके पास अगर आप एक पेज रन कर रहे हो, उस पेज पे आपने पोस्ट किया है, नाउ यू नीड टू इंश्योर अ फ्यू थिंग्स। आप जो पोस्ट कर रहे हैं वो आप किस टाइम पे कर रहे हैं, राइट। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कि आप किस टाइम पे पोस्ट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे टाइम्स हैं जिनके ऊपर आपके जो एक्टिव आवर्स कहलाते हैं, यू कैन ईजिली फाइंड दोज। 2 तरीके होते हैं। एक तो आपका जब आप एड क्रिएट करते हो, यूजुअली देयर इज़ अ न्यू टूल कि वो आपको नीचे मेटा बता देता है कि आपके एक्टिव आवर्स ये हैं। अदरवाइज देयर इज़ ऑलवेज अ गुड प्रोसेस जिसमें आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाते हो। यू आर थिंकिंग यार मैं इस टाइम ब्राउज करता हूँ, तो मेरे से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस टाइम बैठ के ये ढूंढ रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ता है। तो इफ़ यू कैन, और थोड़ा एक्सपेरिमेंट, ट्रायल एंड एरर होगा। इफ़ यू कैन वर्क आउट कि आपके एक्टिव आवर्स क्या हैं, तो दैट वुड बी फैंटास्टिक। नेक्स्ट स्टेप इज़ योर विजुअल। आप जो इमेज या वीडियो लगा रहे हैं, एंड वीडियोज़ आर ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। देयर वाज अ टाइम जब इमेज कुड सफाइस, बट अभी ये होता है कि वीडियो कंटेंट इज़ लाइक मोर इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है कि लोगों को यकीन हो जाता है कि वाकई को असली चीज़ है। उससे आपको ना बहुत सारे डायनामिक्स पता लगते हैं। उससे आपको पता लगता है कि इसकी लुक एंड फील क्या हो सकती है, इसके साइज़ का क्या स्केल क्या है, ये आगे से कैसे दिखता है, ये पीछे से कैसे दिखता है। पिक्चर कैन नॉट टेल यू दैट, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो वो कस्टमर्स हैं, दे गेट टू सी द होल थिंग। तो आपका विजुअल, एक तो अच्छी लाइटिंग में, एक अच्छे जगह के ऊपर, एक अच्छे कॉर्नर पे विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, देखने को अच्छा लगे। फिर जो आप उसके साथ टेक्स्ट लिखते हो, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में एड कॉपी बोलते हैं, सो कैप्शन जो होती है, नॉर्मल टर्म्स में इट्स कॉल्ड कैप्शन, प्रोफेशनल टर्म्स में दैट्स कॉल्ड एन एड कॉपी। एड कॉपी जो होती है दैट इज अ लाइन जो आपको बेसिकली सेलिंग लाइन होती है। ठीक है। यूजुअली इट इज़ अ कैच फ्रेज, यूजुअली इट इज़ अ हुक के यू नो आप ऐसे उसको प्लेस करें। और मैं इसके बारे में बताऊंगा कि हाउ यू कैन क्रिएट दैट नाउ। अब बहुत ईजी हो गया।
तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. वंस यू डन दैट, तो आपके पास एक ऑप्शन आती है अपने पेज के ऊपर. अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो आपका बिजनेस पेज होना चाहिए. अगर आप फेसबुक के ऊपर हो तो आपका एक नॉर्मल जो पेज होता है, कोई भी आप अपना क्रिएट कर सकते हो. आप जो ही पोस्ट करोगे ना, नीचे आपको एक ऑप्शन आएगी बूस्ट पोस्ट की, एंड यू कैन यूज दैट बूस्ट पोस्ट एज अ लेमैन टू रन अ वेरी बेसिक एड. वो आपसे एज ग्रुप पूछेगा, आपसे बेसिक इंटरेस्ट पूछेगा, और उसके बाद आपसे आपका बजट पूछेगा, एंड आपसे पूछेगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करें. फॉर समबडी हु नोज नथिंग अबाउट मार्केटिंग और एनीथिंग, इट इज़ अ गुड टूल. विजर्ड है एक, आप उसको ऑटोमेटिकली वो आपको हैंडल कर देता है. तो स्मॉल बिजनेसेस कैन स्ट्रेट अवे डू दैट, राइट. और जो बड़े बिजनेसेस हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट बहुत हायर है. यू नीड टू कंसिडर मैनी थिंग्स. यू नीड टू कंसिडर कि आप एग्जैक्टली जो टारगेट ऑडियंस रीच कर रहे हो, उनकी जो उनका क्या स्कोप है, एज ग्रुप, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, ये बहुत मैटर करते हैं. सो इफ आई एम ट्राइंग टू सेल सम एजुकेशन बेस्ड प्रोडक्ट या सर्विस, जैसे बच्चों के लिए schools- जैसे कुछ किताबें आ जाती किताबें, हैं, चलो हाँ. लेट्स टेक दैट फॉर एग्जांपल. चिल्ड्रंस बुक का हमारा बिजनेस है फॉर एग्जांपल, एंड हम उसको रन करना चाह रहे हैं. तो उसमें आप एक एज ग्रुप देखते हो कि पेरेंट्स का एज ग्रुप क्या है, ठीक है. और जो बाद में जो लेटर ऑन, देखिए बच्चे तो नहीं खरीद रहे ना. 6 साल का 8 साल का बच्चा तो इस जगह सोशल मीडिया पे परचेजिंग नहीं डिसीजन कर रहा. मेकर कौन है? सो यू खरीदने लुक के एट लिए? द डिसीजन मेकर कि वो कौन है. तो वो फ्रेश पेरेंट्स हो सकते हैं, वो थोड़े ओल्डर पेरेंट्स हो सकते हैं. तो यू हैव टू लुक एट दैट एज ग्रुप. सेकेंडली, बहुत बहुत कॉमन से ये आपको बात हो सकती है कि आपको पेरेंट्स कहाँ मिलेंगे. जो पेरेंट्स होंगे वो यूजुअली आपके स्कूल्स के पेजेस फॉलो कर रहे होंगे, हाँ. वो और एजुकेशन बेस्ड ग्रुप्स फॉलो कर रहे होंगे, वो पेरेंटहुड के ग्रुप्स फॉलो कर रहे होंगे. हाँ, वो मम्मी parent- फादर ग्रुप Yeah. जो होते हैं, हाँ, Yeah. ठीक है. टीन पेरेंट्स, इस Yeah. तरह के जो ग्रुप्स हैं. वो ये ग्रुप्स फॉलो कर रहे होंगे, राइट. एंड जैसे अब कई आपने देखा होगा बड़ा एक वियर्ड सा ट्रेंड है, बट बच्चों को जो है ना फ़ोन पकड़ा देते हैं बाहर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, राइट. हाँ, खाना नहीं खा रहा, फोन Yeah. पकड़ा दो. वो कोने पे टैब और फ़ोन लेके बैठ के ताकि यू डोंट गेट टू डू मच विद दैट, और आपको तंग नहीं हो रहे. तो वो बच्चे इस तरह के कार्टून्स वगैरह और ये चीज़ें देखते हैं. तो पेरेंट्स ने उन्हीं चैनल्स को, उन्हीं पेजेस को सब्सक्राइब किया हुआ है, हाँ. राइट. सो नाउ यू नो कि वे टू रीच पेरेंट्स एंड उनके इंटरेस्ट क्या है. तो आप उनको टारगेट कर सकते हो एट द एग्जैक्ट प्लेस वे दे आर. तो आपका ऐड किसी टैक्सी वाले को, किसी रेड़े वाले को, किसी नान वाले को, उनको नहीं नजर आएगा, बिकॉज इट्स नॉट रेलिवेंट टू दैम. इट्स ओनली रेलिवेंट टू द पर्सन, एंड दैट्स वेयर द प्रोफेशनल्स कम इन, राइट. तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर. मतलब आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, हैशटैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों को इंगेज करने के लिए. फॉर एग्जांपल पेरेंटिंग, Yeah. जैसे भी हम पेरेंट्स के हवाले से बात करें, हैशटैग पेरेंटिंग, Yeah. टीन पेरेंट्स, चिल्ड्रन बुक्स, ये Yeah. हैशटैग्स जो है, ये लामोहल्ला कहीं ना कहीं देखने वाले उनको देख लेंगे. Yeah. अच्छा, पेड कैंपेन्स की जो बात आती है, वो अक्सर मेरी बहनें ये पूछती हैं, चूंकि लड़कियों के पास हमारे यहाँ इतनी एक्सेस नहीं होती, बैंक्स तक भी नहीं होती खवातीन के पास, तो वो कहती हैं कि हम कैसे उसको पे कर सकते हैं, हम क्या हमारे अपने नाम से ही चीज़ें जानी चाहिए, उसके अंदर कोई टेक्निकलिटीज़ भी होती हैं? टेक्निकलिटीज़ ऐसे हैं कि देखें, हम इस एज में हैं जिस वक्त, अभी इस वक्त जिसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं. अगर हम अभी भी नहीं कर रहे यूटिलाइज उनको, तो फिर ये हमारी वीकनेस है, ठीक है. हमें ये रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है कि बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू पेमेंट हो जाती है. जैसे कि बैंक्स हैं, जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं, वो ऑलरेडी आपको अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स की फैसिलिटी तो देते ही देते हैं. चलो, हम कहते हैं कि अब बैंक फिजिकली नहीं जा रहे, उसको निकाल दें. अब आपके पास डिजिटल बैंक्स के ऑप्शन है, सादा पे, नया पे, इस तरह के बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं. आप लिटरली अपने फ़ोन से साइन अप करते हैं, और आपको बस अपना आईडी कार्ड चाहिए. आपको वो उनकी एक बेसिकली KYC होती है, जिसको नो योर कस्टमर बोलते हैं. वो बेसिकली आपकी बायोमेट्रिक लेता है, आपका आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेता है, एंड आपको अकाउंट फ़ौरन खोल देता है. एंड वहाँ से आप अपने चीज़ें जो है, या आई मीन फॉर एग्जांपल, मेरे पास अभी इस वक्त एक सादा पे का अकाउंट भी है, एंड उसने मुझे एक वर्चुअल कार्ड भी दिया हुआ है. वर्चुअल कार्ड वो है जो मैं ऐप खोलता हूँ और वहाँ से मुझे एक कार्ड की डिटेल्स मिल जाती हैं, विच आई कैन यूज़ फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स. तो मैंने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक में इनके जो वहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, एंड आई कैन मेक पेमेंट थ्रू दैट. सही. या अच्छा, कुछ हमजा अभी आप बात से पहले चूँकि हम अच्छे टाइम के हवाले से बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा मुझे ये भी बता दीजिए, हमारे यहाँ गारमेंट्स फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा बिकते हैं, और ख़वातीन मोस्टली शॉपिंग कर रही होती हैं. तो
व्हाट इज़ द गुड टाइम कि जो मेरी बहनें कोई कपड़ों का कारोबार कर रही हैं तो वो किस टाइम पर अपनी चीज़ों को प्रमोट करें, किस टाइम पर उनको पोस्ट अपनी शेयर करनी चाहिए? Alright. Well, see, the reason I said कि ये खुद find out करना पड़ता है is because it varies from business to business, niche to niche and location to location. जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी का आपने यूजुअली सुना है कि वो कराची वाले कहते हैं कि यार आप तो 10 बजे सो जाते 10 हो, बजे सो जाते which is not true. But जनरली ये वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कराची में लोग 1 बजे उठते हैं और रात पूरी जागे रहते हैं, तो वहाँ पे एक ट्रेंड डिफरेंट है. अब अगर आप कहो कि वो सेम चीज़ फॉलो होगी इस्लामाबाद में, तो दैट इज़ नॉट ट्रू. सही. सो हर किसी को ना अपना अपना थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा अपना टाइम. बट चलो, आई विल गिव यू अ वेरी जनरल बेस्ड एग्जांपल. मैंने नोटिस किया है कि अगर आप मर्दों को बेच रहे हैं तो कॉर्पोरेट आवर्स के बाद का टाइम इज़ द बेस्ट आवर. सो 5 जब PM उनके के बाद. पास इजी होंगे वो स्क्रॉल कर रहे हैं फोन Yeah. पर उस वक्त में. सो मर्द जो है ना जो कि कॉर्पोरेट जॉब्स में है, दे यूजुअली स्टार्ट स्क्रॉलिंग राइट आफ्टर दे वर्क. ठीक है, मे बी टू वेंट ऑफ, मे बी एक दुनिया के जल्दी बारे से में social जानने के लिए हमारे जब तक हम काम कर रहे थे पता नहीं दुनिया में क्या हो उस गया, कैबिन तो में क्या हो रहा था, तो उसके बाद आउटसाइड वर्ल्ड में क्या हुआ है. तो दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम. 5 के बाद 5 से 7 का एक फेज आता है जब एकदम से वो पीक आती बूस्ट है. होती है. दूसरा टाइम इज़ बिफोर स्लीपिंग. यूजुअली रात के 10 से 11-12 के बीच में ना ट्रैफिक जो है वो थोड़ी स्पाइक करती है. वीकेंड्स पे अब चेंज हो जाता है. वीकेंड्स के ऊपर जो है ना यूजुअली ऐसा होता है कि डे टाइम इज़ ऑल्सो अवेलेबल, मॉर्निंग इज़ अवेलेबल. सुबह 11 से 1-2 बजे तक का टाइम है जिस वक्त काफ़ी सारे लोग एक्टिव होते हैं. सही. मे बी बिकॉज एज सून एज दे वेक अप दे आर चेकिंग देयर फोन्स. अच्छा, मुझे Yeah. एक बात और भी लगती है, चूंकि मैं ख़वातीन की साइकी के हवाले से आपको Yeah. बताऊं तो वी डू शेयर ना, वी आस्क ईच अदर या कि मैं अपनी भांजी को लिंक भेजती हूँ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ Yeah. दिस, और शी सेंड्स मी अ लिंक, अच्छा नहीं इसके ऊपर इसके बजाय ये वाला कर लें. तो वो जो डिस्कशन है उसके लिए हम दोनों का फारिग होना या हम तीनों का फारिग होना या जो हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम ये बात Yeah. करें तो वो ज़रूरी है. या तो वो यूजली वही होता है जब बच्चे सबके सो जाते हैं, जब हमारी ज़िंदगियाँ आसान होती हैं और हम Yeah. 10-10:30 बजे के बाद थोड़ा बिल्कुल ईजी होकर कोई और काम नहीं है तो उसमें वी डू टॉक अबाउट थिंग्स लाइक दिस. तो उसमें नई Yeah. पोस्ट अगर आ जाती है तो वो Yeah. क्लिक कर जाएगी. अच्छा, आपने ये सिंस बड़े मज़े का टॉपिक रेज किया है, तो इसमें ना एक देयर इज़ अ टर्म इन मार्केटिंग दैट्स कॉल्ड रीइंफोर्समेंट. Okay. एंड इस तरह के बिहेवियर में वो बहुत काम आती है. आपने देखा होगा कि मैं जनरली कहता हूँ कि यार पेप्सी, कोका कोला ये सब पीते हैं, गेस्ट आते हैं खाने के साथ, हर किसी को होता है, बट अभी तक वो इतना पैसा क्यों लगाते हैं एडवर्टाइजिंग के अंदर? आपको टीवी पे एड्स मिलते हैं, आपको उनकी बिलबोर्ड्स मिलते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं. वाई? आई मीन अगर वो 1 महीना एड्स नहीं चलाते, क्या लोग जो हैं वो सोडा पीना छोड़ देंगे? हाँ. ऐसा आई डोंट चाय थिंक सो. जैसे कुछ हमारे ब्रांड्स हैं वो Yeah. बिल्कुल चलती रहती है हमेशा. Yeah, so basically they're not trying to sell their product anymore उस तरह. What they're doing is they are reinforcing. वो हमारी brains को बार बार trigger करते हैं with colors and visuals and audio. Yes, कलर्स बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं. बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. हमारी जो मार्केटिंग है या डिजिटल प्लेटफॉर्म में कोई भी क्रिएटिव चीज़ है ना, उसमें विजुअल्स मैटर अ लॉट. उसके अंदर स्पेसिफिक कलर्स होते हैं जिनकी अपनी अपनी एक ख़ास मीनिंग होती है डिफरेंट कल्चर्स के अंदर, राइट. अब ब्लैक को क्यों लोग हर वक्त डार्क के साथ एसोसिएट करते हैं? लिटरली देयर आर कल्चर्स जो ब्लैक को पीस के साथ करते हैं एसोसिएट. तो देन अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड अपनी टारगेट ऑडियंस कि उनका कल्चर भी देखना पड़ता है. एक ऐड अगर आप कर रहे हो और यू आर थिंकिंग कि यहाँ पे इस कलर स्कीम से कुछ इफेक्ट होगा, तो दूसरे रीजन में उसका उल्टा इफेक्ट, बुरा इफेक्ट हो सकता है. तो यहाँ पे वही बात है, प्रोफेशनल्स नो दैट, एक लेमैन डजंट नो दैट, राइट. तो छोटे स्केल पे ऑब्वियसली आपको विजुअल्स उतना ज़्यादा, मतलब आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत पता होता है एंड यू नो इनफ टू एक्चुअली स्टार्ट योर एड. खैर, कमिंग बैक टू दिस कि रीइंफोर्समेंट जो है बेसिकली इज़ अ प्रोसेस कि आप बार बार एक कंज्यूमर को आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस दिखाते हो. दे डोंट नेसेसरीली बाय दैट एट दैट टाइम, बट वो बाद में उनके दिमाग में ठहर गई होती है एंड देन दे गेट बैक टू इट कि ओ आई सॉ दैट, राइट. और अनदर थिंग इज जो आपने शेयरिंग की बात की, आपने किसी से दिन के 2 बजे शेयर किया एक लिंक, दे कुडंट लुक एट दैट टाइम, पर बाद में ना रात के 8-9 बजे व्हेन दे स्टार्टेड स्क्रॉलिंग तो उनको नजर आया एंड देन दे वर लाइक ओ मुझे इन्होंने भी भेजा था लिंक. यू गेट बैक टू इट एंड यू ओपन इट. तो इवेंचुअली आप घूम फिर के वापस आ ही जाते हो वहाँ तक, राइट. एंड दिस इज व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज सो इम्पैक्टफुल एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग.
ठीक। इट्स द रीइंफोर्समेंट क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप दोबारा वापस विजिट कर सकते हैं। several times आपने several एक दफा times प्रोडक्ट देखी, नहीं डिसाइड हुआ, दोबारा देख लेंगे, तीसरी दफा देख लेंगे। या हमने बैग्स की बात की, ये बड़ा होता है कि कॉमनली अभी आप हमने बैग्स की बात की तो अभी थोड़ी बाद मेरा फ़ोन जो है मुझे बैग्स दिखाना शुरू हो जाएगा सोशल मीडिया पे। मैजिक। सो they're listening. तो होता ये है कि वो एक दफ़ा नहीं दिखाता, वो अब मुझे 3-4 दिन लगातार वो बैग्स दिखाता रहेगा सेम डीलर के, राइट। मैं एक वो कॉमन, हम पहले दराज होता था हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, कुछ लोग होते थे बाहर से मंगवाते थे तो वो अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर कर लेते थे इस तरह। फिर एक टीमू आया एंड हर जगह आपको टीमू नज़र आ रहा है, हर जगह सोशल मीडिया खोलो, मुझे कहीं ना खोलो। जो एक चीज और रही, जैसे हमने कलर्स की बात की, वहीं म्यूजिक या साउंड की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो ही चीजें हैं जो आप या देख सकते हैं या सुन सकते हैं वहाँ पर सोशल मीडिया पे और डिजिटल मार्केटिंग में। तो उसका सॉन्ग बड़ा वो इंटरेस्टिंग है, इट्स वेरी लाइवली। इसीलिए एड्स में जिंगल्स होते थे, ट्रेडिशनल में भी चले जाएं तो एड्स जो आपके ये टीवीज पे आते थे या आते हैं बल्कि खैर अभी भी, इनमें ना जिंगल्स होती हैं एंड वो कैची जिंगल्स होती हैं, यू रिमेंबर दैम। अच्छा, कलर्स के इंपॉर्टेंस देखें कि मार्केटिंग के एस्पेक्ट से ब्रांडिंग जो होती है, हम एक टिपिकली बात करते हैं ना कि एक मेरे पास कई ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो कहते हैं कि लोगो बना दो, राइट। अब द थिंग इज के लोगो एक छोटी सी एंटिटी है, राइट। अगर आप एक बड़ा बिजनेस बना रहे हो ना तो आप सिर्फ लोगो पे नहीं चल सकते, आपको ब्रांडिंग चाहिए। ब्रांडिंग क्या होती है कि ब्रांडिंग में आपके पास लोगो आ जाता है, उसका वर्ड मार्क होता है, उसका मोनोग्राम होता है, उसकी कलर स्कीम होती है, कलर पैलेट जिसको बोलते हैं, फिर टाइपोग्राफी होती है कि कौन से फॉन्ट्स अब स्पेसिफिक होंगे। आप देखें कि अगर पेप्सी पाकिस्तान में बिक रही है, उसकी ब्रांडिंग वही होगी जो यूके में सेम लोगो है, और वो जो यूके में फॉन्ट है और यूके में जो कलर्स हैं वही सेम कनाडा में, वही सेम मैक्सिको, ब्ला ब्ला ब्ला, पूरी दुनिया में सेम। हाउ? हालांकि उसके सप्लायर डीलर फर्क हैं। ब्रांडिंग, राइट, दैट विल नॉट चेंज। आप कहीं पे भी वो ब्लू और रेड देखोगे ना और वो लोगों की शक्ल देखोगे, आप उसे रिलेट कर सकते आपको पता है ये पेप्सी का वो लोगो बेसिकली है। ट्रस्ट उसके साथ आपका हो जाता है कि ये चेंज नहीं हो एसोसिएशन, राइट। अच्छा, स्कैमिंग पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वक्त चूंकि हमारे पास महदूद हो चला है। ऑनलाइन मार्केटिंग में स्कैमिंग भी तो बहुत ज्यादा होती है। आई कुड रिमेंबर बहुत शुरू में जब हम लोगों ने भी ऑर्डर किया ना, तो वो कोई मैले फटे टूटे कपड़े आ गए, 1200 रुपए की कमीज ऑर्डर की थी तो पता चला जी कुछ उसके अंदर कचरा आ गया। इस तरह की चीजें कई एक लोगों के साथ हुई, या जो प्रोडक्ट सामने दिखाई जा रही थी वो नहीं थी। थोड़े दिन पहले फ्रेंड ऑफ माइन, उसने इसी तरह की एक बड़ी वेबसाइट से कहा और वो बिल्कुल हाथ के बराबर से छोटा सा ना कॉर्नर सोफा आ गया। तो मैंने कहा आपसे किसने कहा था आपको 10,000 में सोफा पूरा मिल जाएगा? उसने कहा लेकिन ये 10,000 का 10 रुपए का भी नहीं है। बट वो स्कैम हो गया उसके साथ। देखिए, स्कैम जो है ना वो दो तरीकों से होता है। एक वो स्कैम है जो कि सेलर कर रहा है आपके साथ, एक वो स्कैम है जो आप अपने साथ कर रहे हो। अच्छा, आप खुद भी कर रहे होते हैं? वो कैसे है? अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक गाड़ी ऑनलाइन तस्वीर लगाता हूँ और वो गाड़ी जो हमें पता है कि 30-40 लाख रुपए की मिलती है, और वो अगर 5 लाख रुपए की लगी हुई है ऑनलाइन, तो क्या मेरा दिमाग इतना नहीं चलता कि मैं ये सोचूं कि यार ये 40 लाख की गाड़ी 5 लाख रुपए की क्यों बिक रही है? ऐसा हो ही नहीं सकता ना, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही इतनी नहीं है, राइट। अच्छा, इस तरह के बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं जिनके केस में ना आपको obnoxious प्राइसिंग लगती है। मेरे साथ भी हुआ है, मैंने कई दफ़ा ऑनलाइन ऑर्डर किया और मैंने कहा यार ये तो वही सेम चीज़ इतनी सस्ती मिल रही है, वो लिटरली उसकी मिनिएचर वर्जन थी। मिनिएचर वर्जन थी, या उसके अंदर कुछ और चीज़ है। अब सेलर ने जो चीज़ सेल किया है ना उसने ठीक किया, पर उसने तस्वीर इतनी अच्छी एंगल से ली है कि मुझे उसका स्केल लग रहा था कि ये रियल स्केल है, राइट। उसने अपने तौर में सही बेचा। उसने कहा यार मैंने आपकी 1500 की प्रोडक्ट आपको मैं 100 रुपये में दे रहा हूँ, तो व्हाट एल्स डिड यू एक्सपेक्ट? तो यहाँ पे ना हम अपने साथ स्कैम करते हैं कि हम अपना दिमाग नहीं चलाते कि भाई कैसे, राइट। सिर्फ लालच में आ जाते हैं, कहते हैं कि यार चलो ओए वाओ 1500 के 100 रुपये में मिल रही है, ले लो, राइट। ऐसा नहीं होता। फिर दूसरी जो स्कैम है जो कि सेलर्स करते हैं, वो स्कैम ऐसा होता है कि देखिए वो अभी की बात नहीं है, इट्स नॉट रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल में भी होता था, बल्कि लेट्स जस्ट गो बैक इनटू हिस्ट्री अ लिटिल बिट, जब बहुत पुरानी ट्रेडिंग होती थी फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, और आप सोचें आप सैकड़ों माइल्स कैमल्स पे, हॉर्सेस पे आप जाके आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बाय फुट भी, तो वहाँ पे भी स्कैम होते थे।
टोटली डिफरेंट, आपको कोई चीज़ प्रॉमिस्ड है एंड आपके पास कोई चीज़ डिलीवर हुई है। ये तो पुराना मसला है, इसको आप एज सच उस तरह सॉल्व नहीं कर सकते। ये होगा, मगर यहाँ पे आपकी एक तो अकल काम आनी चाहिए, दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा ट्रस्टेड सोर्सेज से ख़रीदें। उन सोर्सेज से, फॉर एग्जांपल आप दराज से भी ख़रीद रहे हैं या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ख़रीद रहे हैं, लुक एट देयर रिव्यूज़। रिव्यूज़ पर मैं आने वाली थी, बिल्कुल। तो रिव्यूज़ क्या वाकई सच्चे होते हैं? काफ़ी सारे हैं। अच्छा देखें, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि रिव्यूज़ को ना फर्दर रिव्यू करते हैं, कंट्रोल करते हैं। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि क्या वो आपके कंट्रोल में नहीं होते? होते हैं ना, मॉडरेट होते हैं वो। हाँ। या सो आप जब पोस्ट करते हो ना, तो वो पहले उनको उनके बीच बैकएंड पे कुछ ऑटोमेटेड चेक होते हैं, कुछ मैनुअली चेक होते हैं। तो अभी मैं जैसे परचेजिंग करता हूँ तो मैं जाके रिव्यूज़ पढ़ता हूँ, बट रिव्यूज़ वो भी देखता हूँ मोस्टली जिनमें तस्वीरें लगी हुई हैं, राइट। एंड दराज पे तो ये बड़ा अच्छा फीचर है कि यू कैन एक्चुअली पोस्ट रिव्यूज़ विद पिक्चर्स, रियल पिक्चर्स। एंड आप देखते हो कि अच्छा इस कस्टमर ने मंगवाया, इसने अनपैकिंग की, डब्बा खोला, इसमें क्या क्या था, एंड यू फाइंड आउट कि अच्छा ये क्या है। सो आपकी चांसेस ऑफ गेटिंग स्कैम्ड आर। लेकिन अभी हम फूड व्लॉगिंग की बात कर रहे थे और डिजिटल मार्केटिंग में फूड बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और मेरा फूड व्लॉगर जो है वो जाता है और कहता है कि जी बहुत ही मज़ा आया, वाह वाह वाह। मैं जाती, ढाडो मज़ा आया और मैं जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि जी ये क्या है, इट्स टेरिबली एक्सपेंसिव एंड टेस्टलेस, और या कुछ भी। तो उसको कैसे काउंटर करें? क्योंकि फूड व्लॉगिंग पे मैंने देखा कि लोग बहुत रिव्यू फॉलो करते हैं। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ स्कैम। अगेन हम अपने साथ ही स्कैम कर रहे हैं। वो ऐसे कि देखें, ये जो फूड व्लॉगिंग है, बिकॉज आई हैव डन इट, आई वाज इन फूड व्लॉगिंग, मगर एक हमेशा रूल होता था, एंड दिस इज व्हाई आई हैव लेफ्ट इट एज वेल। मैं बहुत एक्टिव होता था फूड इसमें, आई वॉज ऑलवेज अ फूडी, बहुत क्लोज कनेक्शंस था विद रेस्टोरेंट्स एंड एवरीथिंग। तो छोड़ा क्यों, मतलब मेनली कि आप जब ये फूड व्लॉगिंग करते हैं तो पीपल अप्रोच यू, रेस्टोरेंट्स अप्रोच यू, कैफ़ेज अप्रोच यू, इनके बिजनेसमैन जो सारे के सारी चेन्स डील कर रहे होते हैं, दे अप्रोच यू एंड दे से कि आप हमारे रेस्टोरेंट आएँ, आप खाना खाएँ, इफ़ ये करें। रमज़ान में तो बहुत बिकता है इफ्तारियाँ, राइट। कि आप आएँ और आपको जो है ना हमारी तरफ से होगा एंड आप बस रिव्यू अच्छा सा लगा देना। तो मैं था और मेरे साथ एक और वो फूड, उस पर हम अपना ब्लॉग था, हम पार्टनर थे, हम करते थे। तो वी हैड वन सिंगल रूल कि भाई हम आ जाएंगे, खाएंगे, रिव्यू भी देंगे, बट पे हम खुद करेंगे, राइट। और रिव्यू वही होगा जो आप डिलीवर करोगे, जो मतलब जो ऑनेस्ट है। सो बहुत सारे उसमें से वो फिर नहीं कर देते थे, विच इज़ गुड इनफ, हम तो वैसे भी बाहर खुद ही दे के खाते हैं। बट दूसरे केस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वो चीज़ें मुफ्ता अवेल करते, मुफ्ता जिसको बोलते हैं हम, राइट। एंड दैट इज़ अ वेरी बैड प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग इसको बहुत अच्छा समझते हैं कि यार ओ लुक, मुझे तो पैकेज आया, पीआर पैकेज आया मेरे। ये पीआर पैकेज राइट क्या है? ये क्या होता है पीआर? देखिए ना, आपके पास पब्लिक रिलेशंस एक मार्केटिंग का ही एक एस्पेक्ट है, जिसमें ब्रांड्स क्या करते हैं कि वो ब्लॉगर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को या सेलिब्रिटीज़ को जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो दे देते हैं फ्री में। ठीक है। वो सेंड कर, कपड़े हैं, जूते हैं, मेकअप है, परफ्यूम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड इन रिटर्न वो कहते हैं कि यार आपने इसके साथ ना अपने सोशल मीडिया पे पिक्चर लगा देनी है, ठीक है, जिसके जो उनके फॉलोअर्स, ताकि वो देख सकें कि यू आर यूजिंग देयर प्रोडक्ट। अब उसमें क्या होता है कि आप खुश हो रहे हैं, ओ मेरे जो पीआर पैकेज आया है, राइट। यू बेसिकली सेलिंग योर सोल इन रिटर्न, नथिंग इज फॉर फ्री। देयर आर नो फ्री लंचेस, वी नीड टू रिमेंबर दैट दुनिया में देयर आर नो फ्री लंचेस, कोई चीज़ फ्री नहीं होती है। आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी चली जाती है। एक बहुत मेन स्ट्रीम की आंटी, मतलब मदर्स के रोल में आने वाली खातून है, बहुत बुरा मैंने देखा कि उनको लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर बाकायदा तौर पर उनके बुरे गलत रिव्यूज़ के लिए लोगों ने गालियाँ दी हुई थी। दिस इज बैड, वैसे गालियाँ नहीं देनी चाहिए। साइबर वर्ल्ड में भी हो आप तो अपनी तमीज़ तरीके से रहें, लेकिन इट्स अ फैक्ट कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर जाते हैं अगर आप झूठ बोलेंगे। क्या some food, a couple of bucks, किसके लिए आप अपनी क्रेडिबिलिटी भी, अपनी पर्सनालिटी भी, आप उसको क्या खुद भी तबाह कर। इट हैज़ अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर यूर थिंकिंग कि ओ ये फ्री, फिर आप आदी हो जाओगे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के और फ्री चीज़ों के। फिर आप इवन, और आई हैव सीन अ कपल ऑफ फ्रेंड्स डू दैट। आई नो अ फ्रेंड फ्रॉम एग्जाम्पल कि वो उनको खाने की हर जगह पे होती थी, एंड एक जगह के ऊपर जब उन्होंने नहीं किया ऑफर, शी हैड टू पे द बिल, she got angry at them कि आपको नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं ये करती हूँ, आपने मुझसे पैसे कैसे मांग लिए। We were looking like, ये मतलब
माय गॉड. बच्चों को लेकर जनाब Yeah. लोग आजकल कर रहे हैं हर चीज में, फूड व्लॉगिंग में खास तौर पर. यू डोंट Yeah. नो क्या बच्चों को कितना अनहेल्दी खाना खिला रहे हैं. Yeah. और मुसलसल वो फास्ट फूड खाते जा रहे हैं या Yeah. बाहर का खाना खा रहे हैं. Yeah. तो खौफनाक. Yeah, I मुझे mean, yeah, लगती this is चीज़. a major problem, and I think कि PR में बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, and उसकी वजह से आप जो genuine लोग हैं ना, आप उन लोगों को undermine कर रहे हैं, आप उनको damage कर रहे हैं, because people will stop believing all of that, right? Yes. People will stop believing on online marketing. Yeah, marketing क्या चीज़ है ऐसा. हमजा जो कभी नहीं खरीदेगा डिजिटल मार्केटिंग से? Tech products, gadgets. मैं कभी भी, एक certain मेरा एक threshold है, उससे ऊपर मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता, बिकॉज यू नो दैट इज़ अ लॉट ऑफ मनी, एंड देन यूर थिंकिंग के इवन सही भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, बट आई डोंट थिंक इट्स द राइट थिंग टू डू. इफ़ यू वांट टू बाय अ फ़ोन, आप उसको ऑनलाइन नहीं ख़रीद सकते, बिकॉज आपको यू नीड. अभी हम मार्केट में जाते हैं, हमें 10 वैरायटी फ़ोनों की मिलती है, किसी ने मलेशियन रखा हुआ है, किसी चाइना, किसी ने रीफर्ब रखा हुआ है. हाउ वुड यू नो आपको क्या मिल रहा है? इट इज़ ऑलवेज बेस्ट कि आप मार्केट जाके उसको फिजिकली खुद से देखो. फिर लैपटॉप्स हैं और गैजेट्स हैं, यू नो, आई वुड नेवर बाय देम ऑनलाइन. तो या दोस वुड बी द. थैंक यू वेरी मच हमजा, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, और हमने बड़ी Likewise. चीज़ें आज सीखी और बड़ी मज़े की गुफ्तगू रही. थैंक यू वेरी मच फॉर Thank you जॉइनिंग for द शो. having me. और वो सब लोग जो सोशल मीडिया पे मेरे साथ थे, थोड़ी देर के लिए आपसे तो इजाज़त चाह रही हूँ, रेडियो वाले अभी मेरे साथ रहेंगे.